अस्सलाम वालेकुम। कंप्यूटिंग टूल्स का हमारा टॉपिक है मैट्रिक्स। अब हम इसमें देखेंगे कि हम मैट्रिक्स किस तरह बनाते हैं। हमने सबसे पहले यहाँ पे एक सेट लिख लिया, ए इज़ इक्वल टू 1 2 3, और ये हम इस तरह से एक सेट लिख लिया। इसको हमने शिफ्ट एंटर किया, ये हमारे पास उसकी आउटपुट आ गई। अब हम ये जो लिस्ट बनी है हमारे पास, हम इसका मैट्रिक्स बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम कमांड यूज़ करेंगे मैट्रिक्स मैट्रिक्स फॉर्म, और स्क्वायर ब्रैकेट, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो हमने ए लिखा था इसको ए लिख लिया इधर, इसको शिफ्ट एंटर किया तो ये हमारे पास मैट्रिक्स बन गया। अब हम इसी तरह एक मेथड ये है हमारा मैट्रिक्स बनाने का। इसी तरह जो अनदर मेथड है वो हमारे पास कि हम अगर हमारे पास उसने क्वेश्चन दिया हो ये वाला, इसको इसी तरह नीचे लिख लिया हमने। इसके आगे हमने ये डाल के आगे मैट्रिक्स, यही मैट्रिक्स फॉर्म लिख दिया। अभी हमें डायरेक्ट इसका मैट्रिक्स बना कर देगा, ये उसने हमें डायरेक्ट बना दिया मैट्रिक्स ऑफ ए। इसी तरह हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा, अगर उसने हमें लिस्ट दी हो हम उसका मैट्रिक्स बना सकते हैं। हम इस तरह से भी मैट्रिक्स बना सकते हैं फर्स्ट मेथड, और इस तरह से भी हम मैट्रिक्स बना सकते हैं। अब इससे जो नेक्स्ट है हमारा मेथड वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। वो हम किस तरह लिखते हैं, हमने लिखा आई डी और इक्वल टू लिख लिया आगे आइडेंटिटी। इसके लिए हम कैप्स लॉक आई डी ई आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आगे स्क्वायर ब्रैकेट आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ऑफ 4x4 हम बनाना चाहते हैं तो हमने इसको ये कमांड यूज़ की, हमने इसको शिफ्ट एंटर किया, ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। अब हम इसकी फॉर्म बनाना चाहते हैं मैट्रिक्स फॉर्म, ये हमारे पास है लिस्ट फॉर्म। अब हम इसकी मैट्रिक्स फॉर्म के लिए हम वही कमांड यूज़ करेंगे मैट्रिक्स फॉर्म, और इसके आगे ब्रैकेट, और ये हमने आईडी कहा था तो इधर आईडी लिख लिया। इसको हमने शिफ्ट एंटर किया तो ये हमारे पास जो आईडी वाला था आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसकी हमने मैट्रिक्स फॉर्म लिखी गई। इसी तरह हम डायगोनल मैट्रिक्स भी लिख सकते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स के लिए हम क्या करेंगे कि हमने उसको नेम दे दिया DM इज़ इक्वल टू। डायगोनल मैट्रिक्स लिखने के लिए हमारी जो कमांड यूज़ होती है वो डायगोनल मैट्रिक्स, और आगे हमने स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ की। डायगोनल मैट्रिक्स हम हमारे पास जो डायगोनल में हम जो चीज़ लिखना चाहते हैं वो लिखेंगे। इधर हम लिखना चाहते हैं 1, 2, डाल के 3। इसको हमने शिफ्ट एंटर किया तो ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स बन गया। अब हम इसकी मैट्रिक्स फॉर्म बनाना चाहते हैं तो हमने इसके आगे डबल स्लैश लगा के आगे हमने लिख लिया मैट्रिक्स फॉर्म। इसको शिफ्ट एंटर किया तो ये इसकी मैट्रिक्स फॉर्म बन गई। हम इस तरह भी कर सकते थे, हमने इसके आगे ही मैट्रिक्स फॉर्म लिखा तो ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स बन गया। अब इसी तरह अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और उसकी मैट्रिक्स फॉर्म बनाते हैं। अब हम देखते हैं कि आगे हम मैट्रिक्स को ऐड और सम और इसकी मल्टीप्लिकेशन हम किस तरह निकालते हैं। तो इधर हमने एक मैट्रिक्स लिया, हमने इधर लेट कर लिया कि एक हमारे पास मैट्रिक्स है ए, हमने मैट्रिक्स ए लिख लिया इस तरह। अब हम ए मैट्रिक्स लिखा गया, अब हम बी मैट्रिक्स लिखेंगे और उसको भी हम इन दोनों मैट्रिक्स को सम करेंगे। इससे पहले हमने क्या किया कि इसको शिफ्ट एंटर किया, ये लिखा गया। इसके आगे हमने ये
मैट्रिक्स फॉर्म लिख ली इसकी, इसको हमने शिफ्ट एंटर किया, ये ए की हमारे पास मैट्रिक्स फॉर्म लिखी गई। अब हम इसी तरह नीचे हम लिखते हैं बी मैट्रिक्स लिखेंगे हम। खुद से हमने एक मैट्रिक्स सेलेक्ट कर लिया बी, उसको हम इधर लिखते हैं, ये हमारे पास बी है, इसको लिखा, इसको लिखने के लिए हमने शिफ्ट एंटर किया, ये लिखा गया। इसके आगे हमने मैट्रिक्स फॉर्म इसकी लिखने के लिए ये इस तरह से हमने आगे मैट्रिक्स फॉर्म लिखा और इसको शिफ्ट एंटर किया, तो ये हमारे पास ए की मैट्रिक्स फॉर्म लिखी गई और बी की लिखी गई। अब हम नीचे क्या करना चाहते हैं कि हम इनको ऐड करना चाहते हैं। ऐड करने के लिए हमने ए शिफ्ट प्लस और बी, हम इसको शिफ्ट एंटर करते हैं तो ये हमारे पास ए और बी दोनों मैट्रिक्स का सम आ गया। अब हम इसका मैट्रिक्स फॉर्म बनाते हैं, तो इसके लिए डबल स्लैश, ये मैट्रिक्स फॉर्म हमारे पास आ गई और इसको शिफ्ट एंटर किया तो ये हमारे पास ए और बी दोनों का सम आ गया। अब हम इसी तरह आगे ए और बी का माइनस भी निकाल सकते हैं, सब्सट्रैक्शन भी कर सकते हैं। उसके लिए हमने इधर माइनस लगाया, इसको शिफ्ट एंटर किया तो ये माइनस आ गया हमारे पास। इसके आगे हमने डबल स्लैश लगाया और इधर हमने लिख दिया मैट्रिक्स फॉर्म, तो इसको हमने शिफ्ट एंटर किया तो ये ए और ए माइनस बी की हमारे पास मैट्रिक्स फॉर्म आ गई। और इसी तरह अब हम ए के साथ अगर हम चाहते हैं कि हम 3 को ए के साथ मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो ये 3a लिखा हमने और इसी यहीं से हम लिख सकते हैं मैट्रिक्स फॉर्म, मैट्रिक्स फॉर्म लिखा और इसको शिफ्ट एंटर किया तो ये हमारे पास ए सेट था, ए मैट्रिक्स था, उसके साथ हम उसने ए को मल्टीप्लाई कर दिया, 3 मल्टीप्लाई हो गया उसके साथ। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास, उसने ऊपर हमने ऊपर ए लेट किया था ये, अब हम इसी को नीचे यूज़ करते हैं। इसको हमने कर लिया कॉपी पेस्ट, इधर हमने ए को हमने कर लिया कॉपी पेस्ट। अब ये हमारे पास मैट्रिक्स था, इसको मैट्रिक्स फॉर्म बनाते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म, इसको हमने शिफ्ट एंटर कर दिया तो ये हमारे पास ए की मैट्रिक्स फॉर्म बन गई। अब हम इसका टेबल बनाना चाहते हैं, तो टेबल बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिखा कैप्स लॉक टेबल फॉर्म और आगे हमने स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ की और इसके अंदर हमने लिख लिया ए। इसका हम टेबल बनाना चाहते हैं, इसको शिफ्ट एंटर किया तो ये हमारे पास ए का जो, इसको बैक किया हमने इधर से पहले, इसको शिफ्ट एंटर किया, ये लिस्ट बन गई हमारे पास ए की हम टेबल फॉर्म बनाना चाहते हैं तो हमने इसको शिफ्ट एंटर किया तो ये हमारे पास ए जो हमारे पास एक मैट्रिक्स था उसकी हमारे पास टेबल फॉर्म बन गई। लेकिन अब अगर हम जो बनाते होते हैं मैट्रिक्स, इसकी मैट्रिक्स फॉर्म बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हम कमांड यूज़ करते होते हैं मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म के आगे हमने ये ब्रैकेट यूज़ की और इसके अंदर हमने कैप्स लॉक ए लिखा, इसको शिफ्ट एंटर किया तो ये हमारे पास ए था सेट एक मैट्रिक्स एक, उस मैट्रिक्स की हमने पहले बनाई है मैट्रिक्स फॉर्म, फिर हमने बनाई है टेबल फॉर्म। अब हम नेक्स्ट जो हमारे पास जो रोज़ और कॉलम्स लगा के हम टेबल बनाते हैं वो किस तरह बनाएंगे। हमने क्या किया कि नेक्स्ट हम टेबल यहाँ पे लिखेंगे हम टेबल फॉर्म, उसके लिए आगे हमने ये स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ की, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने लिखा ए, कोमा डाल के हमने लिखा टेबल अलाइनमेंट्स, इसके बाद हमने लिखा
सेंटर, सेंटर के बाद कोमा लगाया और आगे हमने यूज़ किया टेबल हेडिंग्स। टेबल हेडिंग्स को हमने शिफ्ट लगाकर कर्ली ब्रैकेट को यूज़ किया। कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमने एक और कर्ली ब्रैकेट को यूज़ किया और इसके अंदर हमने ये वाली चीज़ यूज़ की। हमने इसमें हमने लिखा इधर R1 कैप्स लॉक में R1, आगे हमने लिखा ये स्मॉल r हमने डिलीट कर दिया। आगे इधर हमने लगाया कोमा और इसके साथ हमने लिख दिया इधर R2 और इसके बाद यही वाली डैश यूज़ की हमने और इधर हमने कोमा डाला, कोमा, और फिर आगे हमने डैश यूज़ की और इस डैश के अंदर हमने लिख दिया इधर R3। ये हमारे पास एक लिखा गया कि उसकी रोज़ कैसी होंगी। इसी तरह हमने यहाँ पे हमने लगाया कोमा और आगे हमने कर्ली ब्रैकेट यूज़ की। आगे हमने इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर गए और इसमें हमने ये वाली अलामत यूज़ की और इसके अंदर हमने लिखा C1 और इधर हमने फिर बाहर कोमा लगा लिया। फिर हमने यही ब्रैकेट यूज़ की और यही अलामत सिंबल यूज़ किया तो हमने इसके अंदर लिख दिया C2। अब हमने फिर से बाहर हमने कोमा लगाया और यही वाली सिंबल यूज़ की और इस पर हमने लिख दिया आगे C3। अब ये हमारे पास कमांड लिखी गई। अब हम इसको शिफ्ट एंटर करते हैं। शिफ्ट एंटर किया तो ये हमारे पास एक टेबल बन गया A का। ये हमारे पास A मैट्रिक्स था इधर, उसकी मैट्रिक्स फॉर्म इस तरह बनाते हैं, टेबल फॉर्म इस तरह बनाते हैं, उसको टेबल का इस तरह से रोज़ और कॉलम्स की शक्ल में हम इस तरह लिखते हैं। अब जो नेक्स्ट चीज़ इस मैट्रिक्स के टॉपिक में हमारे पास रहती है वो है कि हम इस तरह को लिख लेते हैं कि A को लिखा जिस तरह ये लिखा हमने एक मैट्रिक्स लिया, इसको मैट्रिक्स फॉर्म लिखा तो ये हमारे पास मैट्रिक्स फॉर्म बन गई। अब हमने इसके ए के साथ टेबल फॉर्म लिखा तो ये इसकी टेबल फॉर्म बन गई। लेकिन अब हम खुद से ही डायरेक्ट मैट्रिक्स फॉर्म या टेबल लिखना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने इधर क्लिक किया, इधर हमने क्या किया कि इंसर्ट हो, इधर हमने इंसर्ट पे गए, टेबल मैट्रिक्स पे गए, न्यू हम मैट्रिक्स बनाना चाहते हैं 3×3 का, इसको ओके कर दिया। ये हमारे पास बन गया। इधर हम लिखते हैं 1 2 3, इसी तरह 10 लिख लिया। इधर इस तरह हम मैट्रिक्स बनाते हैं। अगर हम मैट्रिक्स बनाना चाहते हैं, ये हमारे पास मैट्रिक्स बनाने का तरीका है। इसकी हम रोज़ या कॉलम्स चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम यही न्यू पे जाके हम इधर नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बनाना चाहते हैं टेबल को हमने 3×3 का टेबल बनाना चाहते हैं तो इधर टेबल बनाने के लिए हमने ओके कर दिया। ये हमारे पास इसके अंदर एक टेबल बन जाएगा। लेकिन हम क्या कि नेक्स्ट में बनाते हैं, इधर इंसर्ट टेबल मैट्रिक्स न्यू और ये टेबल है और टेबल पे हमने क्लिक किया। अब हम टेबल को ओके कर दिया तो ये हमारे पास टेबल बन जाएगा। हम इधर लिखते हैं 1, आगे लिखते हैं इधर 2 1, इधर हमने लिख लिया 2 4 और इधर हमने लिख लिया इधर लिख दिया 5। खुद से ये हमारे पास एक टेबल बन गया। ये
ये हमने बनाया था मैट्रिक्स, ये हमने बना लिया टेबल। अब हम इस टेबल हम नेक्स्ट एक और तरह का टेबल बनाते हैं। वो हमने क्या किया कि इधर टेबल मैट्रिक्स न्यू, और ये टेबल है। अगर हम ड्रा लाइंस बिटवीन दी रोज, हम इस टेबल या नेक्स्ट टेबल की जो लाइंस है उसके बिटवीन हम रोज लाइंस लगाना चाहते हैं, कॉलम के गिर्द लाइंस लगाना चाहते हैं, या हम ड्रा फुल फ्रेम पे क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास फ्रेम्ड के अंदर टेबल बन जाएगा। इसी तरह ये हमारा मैट्रिक्स वाला टॉपिक था। अब हमारा जो आगे जो नेक्स्ट है वो है कि सॉल्यूशन ऑफ अ सिस्टम इन लीनियर इक्वेशंस। इधर जो हमारा टॉपिक है वो है सॉल्यूशन ऑफ अ सिस्टम इन लीनियर इक्वेशंस। अब उसने हमें लीनियर इक्वेशंस दी हो तो हम उसका एक सिस्टम बना सकते हैं। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।